Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about SRH, the Sunrisers Hyderabad की जो टीम है, काव्या मरन जी जो वो टीम मैनेज करती हैं, सन टीवी वो जो टीम है ओन करती हैं, तो उस टीम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या उसके स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। मेरे फेवरेट प्लेयर उधर खेलते हैं, तो मेरी तो सेकंड फेवरेट टीम जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद है। वो प्लेयर कौन है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। वैसे जो सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है मेरे कौन कौन से फेवरेट व्यूअर प्लेयर्स हैं। तो भाई आप गेस करने की ट्राई करिए कौन सा वो प्लेयर है जिसके लिए मैं सनराइजर्स हैदराबाद को पसंद करती हूँ। एनीवे, इस टीम के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो तो आप नीचे लिख सकते हैं, मेरी पूरी धुनाई कर सकते हैं, मेरी बैशिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं शिवानी मैडम आप ये गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं। तो आई डोंट रियली माइंड दैट। आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। ऑल ओपिनियंस आर वेलकम ऑन दिस चैनल। एनीवे, फटाफट से हम टीम पे आते हैं, सनराइजर्स पे आते हैं। तो सनराइजर्स के ओनर हैं वो हैं सन टीवी नेटवर्क, बहुत ही बड़ा ग्रुप है साउथ इंडिया का। कोच उनके डेनियल विक्टोरी। वेन्यू उनका जो है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है हैदराबाद में जो है। एंड जो उनके कैप्टन हैं अभी चेंज हुए हैं एडन मार्क्रम से पैट कमिंस। तो द फाइन कैप्टन, द एक्सेलेंट कैप्टन, द ग्रेट कैप्टन पैट कमिंस, जिन्होंने WTC फाइनल इंडिया से जीता है, वर्ल्ड कप ODI इंडिया से जीत लिया है एंड अब जो है वो IPL के टाइटल को भी जीतने की पूरी ट्राई करेंगे। उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कैप्टन जो है अपॉइंट कर दिया गया है। डेल स्टेन जो है वो बॉलिंग कोच से हट गए हैं एंड जेम्स फ्रैंकलिन जो हैं उनकी जगह आ गए हैं एज अ सब्स्टिट्यूट जो है फॉर द बॉलिंग कोच। सो भाई सबसे पहले मैं आपको अर्लीस्ट स्कोर रीड आउट करूंगी, उसके बाद हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे। तो स्क्वाड में अगर बैटर्स की बात की जाए तो सबसे पहले एडन मार्क्रम है, राहुल त्रिपाठी हैं, ग्लेन फिलिप्स हैं, मयंक अग्रवाल हैं, हेनरी क्लासेन हैं जो विकेट कीपर भी ऑप्शन है, अनमोल प्रीत सिंह हैं, उपेंद्र सिंह यादव हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं एंड ट्रेविस हेड है। तो ट्रेविस हेड जो है, दो बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन के नाम मैं यहाँ देख रही हूँ, वन इज पैट कमिंस एंड वन इज ट्रेविस हेड। पैट कमिंस अभी नीचे आएंगे बट ट्रेविस हेड इनकी बहुत अच्छी एडिशन है। कुछ 6.8 करोड़ में ट्रेविस हेड को अभी ऑक्शन में लिया गया था एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय, इट्स अ स्टील एक्चुअली। 6.8 करोड़ फॉर ट्रेविस हेड कंसिडरिंग पैट कमिंस 20+ करोड़ पे गए हैं, मिचेल स्टार्क 20+ करोड़ में गए हैं। ट्रेविस हेड ने तो भाई इंडिया के धुएं छुड़ा दिए थे वर्ल्ड कप फाइनल में एंड WTC फाइनल में भी, तो वहां उनकी वैल्यू तो 6.8 से काफी ज्यादा बनती थी। सो आई थिंक इट्स अ स्टील फॉर SRH गेटिंग ट्रेविस हेड एट 6.8 करोड़। तो भाई इसके अलावा अब्दुल समाद भी हैं जो जम्मू से आते हैं, अच्छे हैंडी फिनिशर हैं, इनके ज्यादा अभी फॉर्म नहीं उतनी चल रही है बट ही डज वेल फॉर हिज फ्रेंचाइजी। तो ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं इनके। अभिषेक शर्मा थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में अभी घिरे हुए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड थी या एक्स गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया, इनका नाम लिख दिया, तो इनसे काफी पूछताछ हो रही है। तो आई होप दैट जो ऑफ द फील्ड चल रहा है वो इनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस में इफेक्ट ना करे एंड आई होप ही डजंट हैव अ रोल टू प्ले इन हर डेथ। सो ये थोड़ा सा मेरे को ट्रिकी मामला लग रहा है अभिषेक शर्मा के रिगार्डिंग। देन यू हैव द ग्रेट मार्को यानसन। तो मार्को यानसन बहुत ही फैंटास्टिक ऑलराउंडर हैं। पहले तो मैं सिर्फ इनको बॉलर मानती थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी थी साउथ अफ्रीका में, बहुत मुश्किल विकेट में इन्होंने बहुत ज्यादा रन्स बना दिए थे हमारे अगेंस्ट, तो अब मैं इनको डेफिनेटली ऑलराउंडर की कैटेगरी में डालूंगी। वॉशिंगटन सुंदर, वैसे उनकी डोमेस्टिक फॉर्म थोड़ी एवरेज चल रही है बट ही इज अ हैंडी ऑलराउंडर। देन यू हैव सनवीर सिंह एंड हसरंगा। सो हसरंगा RCB ने रिलीज किया एंड हसरंगा आ गए हैं SRH में। आई थिंक इट्स अ गुड बाय, इट्स अ ग्रेट बाय। वो वैसे अपने डोमेस्टिक टीम के इंटरनेशनल टीम के श्रीलंका के कैप्टन भी है एक फॉर्मेट में, तो मुझे लगता है हसरंगा की यहाँ एडिशन जो है बहुत हैंडी आने वाली है। एंड देन यू हैव द ग्रेट पैट कमिंस, वो उनको एज ऑलराउंडर कौन भूल सकता है एंड एज अ कैप्टन है। तो तीन बहुत बहुत बड़े इनके ऑलराउंडर्स हैं, वन इज हसरंगा, वन इज पैट कमिंस एंड वन इज मार्को यानसन। और अगर डोमेस्टिक ऑलराउंडर की बात की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर। तो ऑलराउंडर्स की लिस्ट जो है इनकी काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग लग रही है।
बॉलर्स के तरफ आए तो बॉलर्स के नाम में आते हैं भुवनेश्वर कुमार. सो उनको हम देखने में पसंद करेंगे बिकॉज ही इज हैविंग अ गुड डोमेस्टिक फ्रंट एंड आईपीएल में वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं. तो फारूकी है इनके पास, हु इज फ्रॉम अफगानिस्तान. अच्छा ओपनिंग अटैक करते हैं, बॉलिंग अटैक खोलते हैं, ओपन करते हैं अफगानिस्तान के लिए. सो ही इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम. जयदेव उनंकर, टी नटराजन जो सिर्फ आईपीएल में ही दिखते हैं, उमरान मलिक वो भी आईपीएल में दिखते हैं, एंड मयंक मार्कंडे, एंड देन यू हैव आकाश सिंह, शाहबाज अहमद एंड जो है सुब्रमण्यन. सो ये है इनका फास्ट बॉलिंग अटैक, बहुत ही डेडली लग रहा है. यहाँ आप पैट कमिंस को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वैसे वो ऑलराउंडर है लेकिन वो भी जो है फास्ट बॉलिंग करेंगे अपनी टीम के लिए. सो पैट कमिंस अगर ये खिलाते हैं उमरान मलिक को, ये जरूर खिलाएंगे. व्हाट आई फील, भुवनेश्वर कुमार एंड फजल फरूकी के बीच में इनका पेस बॉलिंग अटैक जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है. मार्कंडे कैन बी द स्पिन ऑप्शन दैट दे हैव. ज्यादा इनका शाहबाज अहमद को इन्होंने ट्रेड आउट किया था, मयंक डागर को आरसीबी से, उसकी जगह शाहबाज को ले लिया. मुझे इसका ज्यादा यूज समझ नहीं आ रहा बिकॉज शाहबाज उतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आरसीबी में नहीं करते थे, तो पता नहीं कोई ऑब्लिगेशन के अंडर किया है, किस रीजन से किया है. शाहबाज अहमद को लेने का क्या रीजन था ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है. उतने अच्छे बॉलिंग ऑप्शन ये नहीं है. बट यस, ऊपर देखिए तो आपके ग्लेन फिलिप्स है. ग्लेन फिलिप्स ने अभी 5 लिया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. सो ग्लेन फिलिप्स कैन बी अ गुड ऑप्शन अगर उनको प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया जाएगा तो. सो एनीवे, ये पूरा स्क्वाड हो गया है. मेरा फेवरेट प्लेयर है उमरान मलिक. सो भाई आई रियली लाइक इन द करंट प्लेइंग 11 जो यंगस्टर्स हैं. वैसे तो मुझे विराट कोहली बहुत पसंद है बट यंगस्टर्स की जो कैटेगरी है उसमें मुझे ऋषभ पंत एंड उमरान मलिक बहुत पसंद है. सो भाई उमरान मलिक के वजह से मैं ये टीम फॉलो करती हूँ एंड आई सपोर्ट इट. सो आई होप उनको चांस मिले. लास्ट ईयर थोड़ा उनकी वेवर्ड बॉलिंग थी, थोड़ी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, तो भाई आई डोंट नो इस टाइम उनको चांस मिलेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम आ गए हैं एसआरएच में. बट आई डू होप उमरान मलिक गेट्स अ चांस. तो भाई अगर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें एसआरएच की तो पैट कमिंस जो हैं वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी. कैप्टन बना दिया गया है. 24.5 करोड़ जो हैं इंडियन मनी में इनको दिया गया है. बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया कि इनको 20+ करोड़ दे रहे हैं, मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ प्लस दे रहे हैं. इतना वैल्यू का वो प्लेयर है या नहीं? बट इफ यू कंपेयर दिस प्लेयर्स विद फुटबॉलर्स जो फुटबॉल यूरोपियन लीग्स खेलते हैं, स्पेनिश लीग्स खेलते हैं, ला लीगा खेलते हैं, जो अपनी जो दीज डिफरेंट लीग्स खेलते हैं, उनको तो इनसे भी 10 टाइम्स ज्यादा पैसा मिलता है. तो भाई स्लोली क्रिकेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ वेरी बिग स्पोर्ट एंड वहां भी जो है प्लेयर की इनकम्स जो है, क्योंकि प्लेयर की वजह से ही क्रिकेट चलता है और किसी की वजह से नहीं चलता. अगर आप प्लेयर को प्रॉपरली रीइंबर्स नहीं करेंगे तो फिर आईपीएल की वही हालत होगी जो पीएसएल की हो रही है, क्योंकि वो भी वहां ज्यादा पैसे नहीं बांटते हैं. सो इन ऑर्डर फॉर आईपीएल टू ग्रो एंड क्योंकि वो लीग ग्रो कर रही है, प्लेयर्स की वजह से ग्रो कर रही है, क्रिकेट की वजह से ग्रो कर रही है, फैंस की वजह से ग्रो कर रही है, तो प्लेयर्स को रीइंबर्स करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पैट कमिंस को मैं स्ट्रेंथ नंबर 1 मानूंगी. एक तो बहुत पैसा मिला है, दूसरी बात है WTC फाइनल जीते हैं, ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम के वो कैप्टन है, तो भाई कॉन्फिडेंस वो उनका स्काई हाई होगा इस टाइम. एंड दैट इज व्हाट हैदराबाद एक्चुअली नीड्स. दे नीड अ प्लेयर विद गुड कॉन्फिडेंस, विद अ किलर इंस्टिंक्ट, जिसको जीतना आता हो, बिकॉज ये टीम ऐसी है कि काफी टाइम से लुढ़क रही है. डेविड वार्नर के साथ जब इनका पंगा हुआ था तब से ही ये टीम काफी लुढ़कती नीचे गिरती जा रही है. इनको खेलना ही नहीं आ रहा है एक साथ. एंड हैरी ब्रुक को इन्होंने 13 करोड़ दे दिए, पता नहीं क्या सोच के. तो मैनेजमेंट में उतना दिमाग नहीं लगता मुझे, बट पैट कमिंस जो है उनमें तो काफी दिमाग है. सो आई एक्सपेक्ट वो अपना सारा दिमाग जो है वो यूज करेंगे फॉर एसआरएच. सो हसरंगा इनकी टीम में है. ही इज अ वेरी हैंडी प्लेयर. T20 आईज में तो वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है. आरसी में बहुत बड़ी गलती की है हसरंगा को छोड़ के, एंड आई थिंक इनका जो है एडवांटेज बन गया है. देन एडिशन ऑफ ट्रेविस हेड. तो ये 3 जो है मैं इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानती हूँ. ट्रेविस हेड at a very less price, I must say. Travis Head, Pat Cummins and Hasaranga are the biggest strength that SRH has till now.
फास्ट बॉलर्स भी हैं जो इनके काफी बड़े स्ट्रेंथ है इनके लिए, कमिंस, उमरान मलिक एंड भुवी, अगर ये खराते हैं और साथ में अगर आप फारूकी को ऐड कर देते हैं तो एकदम डेडली बॉलिंग अटैक हो जाता है। अगर कोई ग्रीन टॉप टाइप की कोई पेसर की विकेट मिल गई इनको खेलने के लिए तो भाई आई थिंक सारे जो है फास्ट बॉलर भर दीजिए एंड सारों को एकदम ढेर कर दीजिए। जॉनसन भी हैं, जॉनसन इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो भाई फास्ट बॉलर्स की लिस्ट जो है बहुत लंबी है एंड काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। ओपनर्स जो है, ओपनर्स हमारे ट्रेविस हेड आई थिंक आएंगे और वो करेंगे मयंक अग्रवाल के साथ ओपन। सो आई थिंक द ओपनिंग स्लॉट इज ऑल्सो सॉर्टेड आउट फॉर SRH। इसके अलावा क्लासन है, ग्लेन फिलिप्स हैं, ये अच्छे फिनिशर्स बन सकते हैं। क्लासन तो हमें पता है किस तरीके से खेलते हैं, कैसा वो खेलते हैं, उनसे बेटर जो मुझे है कोई प्लेयर लगता ही नहीं है T20 आईज में एज अ फिनिशर। तो भाई क्लासन इज अ वेरी वेरी हैंडी प्लेयर फॉर देम, गुड प्लेयर फॉर देम। तो क्लासन को इनको जरूर खिलाना चाहिए। फिलिप्स भी देखिए फॉर्म में है, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, विकेट कीपिंग करते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, हर तरह से वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। फिलिप्स इज ऑल्सो अ बिग स्ट्रेंथ फॉर देम। देखिए अगर वीकनेसेस की बात की जाए तो आई फील जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इनके वो उतने ज्यादा अच्छे फॉर्म में भी नहीं है और परफॉर्मेंस भी नहीं देते हैं। इफ यू टॉक अबाउट अभिषेक त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समाद, वॉशिंगटन सुंदर, ये जो है प्लेयर्स ज्यादा इतने इफेक्टिव नहीं लगते जितने इनके इंटरनेशनल। तो जितने बड़े इनके इंटरनेशनल नाम है उतने ही वीक इनके जो है वो डोमेस्टिक नाम है। तो बड़ा ही जो पेंडुलम का टिल्ट है वो बहुत ही अजीब सा है इनका कि इंटरनेशनल एकदम टॉप लेवल के हैं लेकिन जो डोमेस्टिक है वो एकदम ढीले पड़े हुए हैं। तो ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं लगता बिटवीन द इंडियन डोमेस्टिक and the foreign international players who are playing. The international players are too good and the domestic players are too average, so this balance gets a little tilted here. दूसरी जो मुझे इनकी वीकनेस लगती है कि नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेनर प्लेयर्स। तो भाई दे हैड प्लेयर्स लाइक आदिल रशीद एंड ऑल दीज प्लेयर्स जिसको ये यूटिलाइज ही नहीं कर पाए अपने पिछले सीजन्स में। हैरी ब्रुक को भी 13 करोड़ दे के कुछ मैचेस खिलाए फिर बाहर बैठा दिया। तो मुझे लगता है दैट बहुत बुरी तरह इनकी यूटिलाइजेशन, मैनेजमेंट जो है, कोचिंग स्टाफ जो है, उनका दिमाग जो है थोड़ा ठीक नहीं लगता है मुझे जिस तरीके से ये फॉरेनर्स को यूटिलाइज करते हैं। और इस टाइम अगर मैं आपको फॉरेनर्स की लिस्ट पढ़ूं तो उसमें है ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हसरंगा, क्लासन, फिलिप्स, जॉनसन एंड फरूकी। तो 6-7 प्लेयर तो मैंने आपको ऐसे ही गिना दिए जो एक्चुअली में प्लेइंग 11 में होने चाहिए बट एक्चुअली सिर्फ 4 ही अलाउड हैं। सो मेन प्लेयर्स लाइक मे बी फिलिप्स और प्लेयर्स लाइक जॉनसन, ऐसे प्लेयर्स को आपको शायद बाहर बिठाना पड़े। तो ये चीज मुझे काफी अजीब सी लगती है कि इतने ज्यादा आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स ले लिए हैं जो मैच विनर्स हैं लेकिन आप खिला जो सकते हैं वो सिर्फ 4 खिला सकते हैं, तो बाकी प्लेयर्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो दोबारा से SRH वो ही गलती कर रहा है दैट देयर विल बी नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स। और इंटरनेशनल में इतना बजट खर्च करने के बाद डोमेस्टिक के लिए उनके लिए बजट बच नहीं जाता है, जिस वजह से इनके डोमेस्टिक का जो प्लेयर्स हैं वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ी वीकनेस लगती है। प्लस मुझे थोड़ी और वीकनेस इनकी ये लगती है कि उमरान मलिक एंड भुवी एंड ये जो इंडियन बॉलर्स हैं ये बिकॉज सारे यहाँ फॉरेनर्स नहीं खिला सकते तो आपको इंडियन से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इंडिया का कॉम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं वो उमरान मलिक करेंगे या वॉशिंगटन सुंदर करेंगे, ऐसे प्लेयर्स भुवनेश्वर कुमार करेंगे। ये प्लेयर्स जो है इंटरनेशनल इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, सो दे कैन बी देयर फॉर्म इज अ बिग क्वेश्चन मार्क बिकॉज हमें नहीं पता ये डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं। भुवी तो फिर भी डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं बट उमरान मलिक मुझे पूरे साल कहीं भी डोमेस्टिक में ज्यादा नहीं दिखते हैं। तो उमरान मलिक वैसे तो है मेरे फेवरेट प्लेयर बट उनका जो है डोमेस्टिक का नॉन अपीयरेंस के वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कितनी अच्छी उनकी फॉर्म लगेगी। और ऐसा ना हो कि टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा आपने इंटरनेशनल के फॉरेनर प्लेयर्स डाल दिए हैं, समझ नहीं आई आपको किसको खिलाना है किसको बिठाना है। बड़े नाम को आप खिलाएंगे बिठाएंगे क्या करेंगे। तो भाई बहुत सारे जब सिर हेड्स पड़ जाते हैं तो वो चीज खराब भी हो सकती है। तो इनका ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये स्टार प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स के पीछे भागते हैं एंड देन इंडियन डोमेस्टिक से किसको लेना है, किसको रिलीज करना है, किसको रिटेन करना है, वो चीज इनको ज्यादा समझ में नहीं आती है। सो थोड़ा सा वो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि SRH जो है अपना प्रॉपर टीम बैलेंस जो है मेंटेन नहीं कर पाती है
दैट कैन बी अ बिग बिग डिसएडवांटेज फॉर द हैदराबाद टीम. सो जो भी हु इज मैनेजिंग द रिसोर्सेज, क्या अगर वो पैट कमिंस करते हैं तो आई थिंक ही विल डू अ गुड जॉब. बट अगर वो पैट कमिंस नहीं करते हैं और वो काव्या मरन या उनके मैनेजमेंट से कोई करता है, तो उस चीज फिर मेरा फेथ जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा इस चीज में. सो एनीवे, इस टीम को मैं 75% देती हूँ, 7.5 on 10. 25% मैंने इसके लिए डिडक्ट किया है क्योंकि ऑब्वियसली इनके सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे. कुछ लोगों को बाहर बैठना पड़ेगा और जो इंडियन डोमेस्टिक साइड है इनकी प्लेयर्स की, वो कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है और उनमें कोई भी इंडिया का इंटरनेशनल प्लेयर्स ज्यादा नहीं दिखते हैं. भुवनेश्वर कुमार भी अभी नहीं खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी मोस्टली बाहर रहते हैं, एंड बैटर्स में मयंक अग्रवाल भी इंडियन टीम में नहीं फीचर करते हैं. तो ऐसे कोई बड़े इंडियन नेम्स नहीं है जो इंडियन डोमेस्टिक में स्टार्स हों. तो आई थिंक इसके वजह से मैं इनका 25% काट रही हूं. वैसे मैं इनके और काट देती, बट पैट कमिंस एंड ट्रेविस हेड एंड हसरंगा के वजह से इनके ज्यादा पॉइंट नहीं कट सकते क्योंकि पैट कमिंस खुद ही जो है वो बहुत चीजें कॉम्पनसेट करेंगे इनकी टीम के लिए. सो एनीवे, विशिंग SRH ऑल द बेस्ट. मेरी सेकंड फेवरेट टीम है IPL की, सो आई होप दे डू वेल. एक बात तो यार, एटलीस्ट प्लेऑफ्स में पहुंच जाओ, कुछ खुशी दे दो तो अच्छा होगा. नहीं पहुंचते तो फिर भी क्या फर्क पड़ता है, सपोर्ट तो हम फिर भी आपको करेंगे. सो एनीवे, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आप लोग भी मुझे बताइए कि आपको स्क्वाड ये कैसा लगा, एंड आपको जो भी मैंने वीकनेस पकड़ी है इनकी इंडियन डोमेस्टिक की एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो अपनी वीडियो के नीचे जरूर मुझे लिखिएगा. एनीवे, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप नीचे लिखिएगा. तब तक की चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द रिव्यू ऑफ द नेक्स्ट टीम. थैंक यू so much for watching and take care.